आपकी बात में गहराई है। यह सत्य है कि गौतम बुद्ध ने सहनशीलता, अहिंसा और धैर्य को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने अन्याय को स्वीकार किया। उन्होंने अपने विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। आज की दुनिया में सहनशीलता और धैर्य जरूरी है, लेकिन साथ ही अन्याय और गलत चीजों के खिलाफ खड़े होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि सही बात के लिए खड़े होना चाहिए, लेकिन बिना क्रोध और हिंसा के। आपका यह दृष्टिकोण इस बात की याद दिलाता है कि केवल सहन करना ही समाधान नहीं है, बल्कि सही तरीके से अपने अधिकारों और मूल्यों की रक्षा करना भी आवश्यक है। आपने जो बात कही वह वर्तमान समय की सच्चाई को भी उजागर करती है। यदि हम केवल सहते रहेंगे और अपनी बात नहीं रखेंगे, तो लोग हमें दबाने और हमारे हक छीनने की कोशिश करते रहेंगे। गौतम बुद्ध की सहनशीलता का अर्थ अन्याय को सहना नहीं था, बल्कि भीतर की ताकत से सही समय पर सही कार्य करना था। आज के समाज में हमें बुद्ध के धैर्य और करुणा के साथ साथ उनके साहस से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बुद्ध ने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने राजा और रंक दोनों को सच्चाई का आईना दिखाया। इसलिए सहना तभी तक सही है जब तक वह हमारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। जब अन्याय की सीमा पार हो जाए, तो बुद्ध की तरह शांत और दृढ़ता से अपनी बात रखनी चाहिए। दुनिया का सामना करोगे तभी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। आपकी बात में और गहराई डालते हैं। सहनशीलता का अर्थ कमजोरी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कभी अपने मूल सिद्धांतों को त्यागा नहीं और न ही दूसरों को अपनी सीमाएं लांघने दी। उन्होंने जीवन में जो सहा वह अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए सहा, न कि किसी के अन्याय को बढ़ावा देने के लिए। सहनशीलता और साहस का संतुलन। एक बुद्ध की शिक्षा, उन्होंने दिखाया कि सहनशीलता तब तक उपयोगी है जब तक वह आपको शांत और धैर्यवान बनाए, लेकिन जब बात अन्याय की हो तो बिना हिंसा के उसके खिलाफ खड़े होना जरूरी है। दो संदेश। दुनिया आपको तभी दबा सकती है जब आप खुद अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, तो लोग आपकी सहनशीलता का फायदा उठाएंगे। बुद्ध की करुणा का आधार उनकी आत्मशक्ति थी। व्यावहारिक जीवन में बुद्ध का संदेश। अन्याय के सामने चुप रहना अपने और समाज दोनों के साथ गलत है। धैर्य रखें, लेकिन अपनी आवाज को न दबाएं। सहन करना तब तक ठीक है जब तक वह आपको भीतर से कमजोर न करे। अतः बुद्ध के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सहनशील बनो, लेकिन अपनी आत्मशक्ति और अधिकारों को कभी कमजोर न पड़ने दो। जब जरूरत हो तो दृढ़ता से खड़े होकर सही को सही और गलत को गलत कहना ही बुद्ध का सच्चा अनुकरण है। आपने जो विषय उठाया है वह गहरी चर्चा का पात्र है। इसे और विस्तार से समझते हैं। सहनशीलता की सीमा और बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने सहनशीलता को आत्मा की ताकत से जोड़ा था। उनका मानना था कि सहनशीलता और करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय और अपमान को सहें। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि एक आत्मज्ञान प्राप्त करें। यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तो बाहरी दबाव और अन्याय का सामना कर पाएंगे। दो, सही समय पर सही कदम उठाएं। बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि क्रोध और आवेग में निर्णय लेने की बजाय धैर्य और विवेक से काम लें। सहनशीलता का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से सच्चाई के लिए खड़े हों। आज के संदर्भ में सहनशीलता का उपयोग। आज के समय में अगर आप हर अन्याय और शोषण को सहते रहेंगे, तो लोग उसे आपकी कमजोरी समझ लेंगे। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत जीवन में यदि आप अपमान या दुर्व्यवहार को बार बार सहेंगे,
तो लोग इसे आपकी आदत मानकर आपके साथ बार बार ऐसा करेंगे। समाज में यदि हम अन्याय या गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो शोषण बढ़ता रहेगा। इसलिए बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने सिखाया कि एक, सहनशीलता में ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। 2, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस और धैर्य का संतुलन बनाएं। 3, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, चाहे वह कठिन क्यों न हो। बुद्ध की करुणा बनाम आज की दुनिया। आज की दुनिया में गौतम बुद्ध के आदर्शों को समझने की जरूरत है। करुणा और संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति करुणा रखें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी पहचान खो दें। सीमाओं का निर्धारण, हर व्यक्ति को अपनी सहनशीलता की सीमा तय करनी चाहिए। जब यह सीमा लांघी जाए तो शांत और दृढ़ होकर प्रतिकार करना चाहिए। बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची ताकत भीतर से आती है। उन्होंने दुनिया के दबाव को सहा, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आप दुनिया को तभी बदल सकते हैं जब आप खुद को पहचानें। सहन करना ठीक है, लेकिन अत्याचार और अन्याय को सहना भी एक पाप है। सही बात कहने का साहस और सहनशीलता दोनों जरूरी हैं। इसलिए सहनशील बनिए, लेकिन अपनी शक्ति और अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। दुनिया आपको उतना ही दबाएगी जितना आप खुद को दबने देंगे। आपके द्वारा उठाए गए इस विषय पर जितनी चर्चा की जाए वह कम है। इसे और गहराई से समझते हैं। सहनशीलता और आत्मसम्मान का संतुलन। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सहनशीलता का उद्देश्य केवल संघर्ष को टालना नहीं, बल्कि आत्मजागरूकता और सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच एक सीमा होती है। जब आप केवल सहते रहते हैं और कुछ नहीं करते तो यह कमजोरी बन जाती है। जब आप सही समय पर दृढ़ता से खड़े होते हैं तो यह शक्ति बन जाती है। बुद्ध का दृष्टिकोण। उन्होंने यह नहीं कहा कि आप हर चीज सहते रहें। उन्होंने सिखाया कि सहनशीलता का उपयोग आत्मविकास और शांति के लिए करें, न कि दूसरों के अत्याचारों को बढ़ावा देने के लिए। आज के समय में प्रासंगिकता। एक, व्यक्तिगत जीवन में कई बार लोग सहते सहते अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। यदि आप बार बार सहन करते रहेंगे तो लोग इसे आपकी आदत मान लेंगे और शोषण करते रहेंगे। उदाहरण, यदि कार्यस्थल पर कोई आपका फायदा उठाता है और आप उसे टालते रहते हैं तो यह समस्या बढ़ेगी। सही समाधान, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात कहें। सहनशीलता दिखाएं, लेकिन अपनी सीमाएं तय करें। 2, सामाजिक जीवन में समाज में अगर अन्याय या शोषण हो रहा है और लोग चुप हैं तो यह स्थिति और बिगड़ेगी। उदाहरण, भ्रष्टाचार, भेदभाव और शोषण के खिलाफ लोग तभी खड़े होते हैं जब सहनशीलता की सीमा पार हो जाती है। बुद्ध का संदेश, अहिंसात्मक तरीके से लेकिन दृढ़ता से अन्याय का विरोध करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनका सही मतलब। 1, क्रोध नहीं, धैर्य का उपयोग करें। बुद्ध ने यह सिखाया कि क्रोध में जवाब देने से समस्या का हल नहीं निकलता। धैर्य और विवेक से काम लें। 2, करुणा और दृढ़ता का संतुलन। करुणा दूसरों के लिए होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को भूल जाएं। 3, आत्मज्ञान और आत्मसम्मान। जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप दुनिया के दबाव का सामना नहीं कर पाएंगे। अंतिम विचार। गौतम बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट है। सहनशीलता कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आत्मज्ञान और आत्मसम्मान ही आपकी असली ताकत है। दुनिया वही करेगी जो आप सहेंगे।
जब अन्याय या अपमान हो तो बिना क्रोध और हिंसा के दृढ़ता से अपनी बात रखें। इसलिए सहनशील बने, लेकिन अपनी सीमाएं तय करें। बुद्ध ने हमें सहनशीलता का अर्थ समझाया, लेकिन यह भी सिखाया कि सच्चाई और धर्म के लिए खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है। दुनिया आपको तभी दबा पाएगी जब आप खुद अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को भूल जाएंगे। आपकी उत्सुकता और गहरी समझ की सराहना करता हूँ। आइए इस विषय को और गहराई में समझते हैं। सहनशीलता और आत्मजागरूकता का जुड़ा। गौतम बुद्ध ने सहनशीलता को कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति के रूप में देखा। सहनशीलता का उद्देश्य यह नहीं कि हम दुनिया के हर अन्याय और दबाव को बिना कुछ कहे सह लें, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम मानसिक शांति और आत्मजागरूकता से अपने अधिकारों और मूल्यों की रक्षा कर सकें। जब सहनशीलता कमजोरी बन जाती है, जब आप बार बार दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और उनके गलत व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। 2, जब आप अपनी आवाज को दबा लेते हैं, यह सोचकर कि शांत रहना ही बेहतर है। 3, जब आपका धैर्य आत्मसम्मान की कीमत पर आता है। जब सहनशीलता ताकत बनती है। 1, जब आप बिना किसी गुस्से के दृढ़ता से अन्याय का विरोध करते हैं। 2, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और दूसरों को यह स्पष्ट कर देते हैं कि आप शोषण सहन नहीं करेंगे। 3, जब आप अपने धैर्य और विवेक का उपयोग अपने और समाज के भले के लिए करते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश मध्य मार्ग। बुद्ध ने हमेशा मध्य मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी। इसका अर्थ है न तो अति सहनशीलता और न ही अति कठोरता। अगर आप अत्यधिक सहनशील बनेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अत्यधिक कठोर बनेंगे तो यह क्रोध और हिंसा को जन्म देगा। इसलिए जीवन में संतुलन होना चाहिए। सहनशील बनें, लेकिन अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें। करुणा दिखाएं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। आज की दुनिया में गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण। आज की दुनिया में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। 1, व्यक्तिगत संघर्ष। अगर आप हर अपमान या गलत व्यवहार को चुपचाप सहते रहेंगे तो लोग इसे आपकी आदत समझेंगे। बुद्ध सिखाते हैं कि शांत रहते हुए अपनी बात दृढ़ता से कहें। इसका अर्थ है कि आप क्रोध नहीं बल्कि आत्मबल से काम लें। 2, सामाजिक अन्याय। समाज में अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। यही सोच अन्याय और शोषण को बढ़ावा देती है। बुद्ध कहते हैं कि बदलाव एक व्यक्ति से शुरू होता है। आपकी छोटी सी आवाज भी बड़ी क्रांति ला सकती है। सहनशीलता का वास्तविक अर्थ। गौतम बुद्ध के अनुसार सहनशीलता का मतलब यह नहीं है कि आप हर परिस्थिति में चुप रहें। इसका अर्थ है धैर्य, सही समय का इंतजार करें। विवेक, सही और गलत में फर्क समझें। साहस, बिना किसी डर के सही बात के लिए खड़े हों। व्यक्तिगत विकास के लिए बुद्ध का संदेश। 1, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। 2, अपनी सीमाएं तय करें ताकि लोग आपको हल्के में न लें। 3, जब आप सही हों तो शांत और दृढ़ रहें। 4, अपने भीतर की शांति बनाए रखें, लेकिन अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहें। अंत में गौतम बुद्ध के जीवन से हमें यह सबक मिलता है। सहनशीलता का मतलब हर चीज सहना नहीं है। अपनी आत्मशक्ति और करुणा को पहचानें। अन्याय का शांतिपूर्ण विरोध करें। दुनिया उतना ही आप पर हावी होगी जितना आप उसे अनुमति देंगे। बुद्ध का मार्गदर्शन यही है कि आप सहनशील और शांत रहें, लेकिन अपनी ताकत को कभी भूलने न दें।